हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है सेलों के लिए एनोड अभिक्रिया, कैथोड अभिक्रिया तथा कुल सेल अभिक्रिया लिखिए। प्रत्येक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा। और यहाँ पे हमें अभिक्रिया दी रखी है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है, सेलों के लिए हमें एनोड अभिक्रिया, कैथोड अभिक्रिया तथा कुल सेल अभिक्रिया लिखिए। तो हम क्या लिख लेते हैं, तो हम देखते हैं कि पहले सेल में एनोड अभिक्रिया और कैथोड अभिक्रिया क्या होती है। तो ये हो गया हमारा कोई सेल है, ये हमारा सेल है। इसमें क्या होता है, इसमें एक एनोड होता है, इसमें होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो जो हमारा एनोड है, तो एनोड पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और जो हमारा कैथोड है, यहाँ क्या होता है, अपचयन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ नहीं की, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का हानि होता है, इलेक्ट्रॉन का हानि, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि H2 से ये H प्लस हो रहा है और ये Cu2 प्लस से Cu हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा एनोड अभिक्रिया होगा और कौन सा कैथोड अभिक्रिया, और तथा कुल सेल अभिक्रिया देखते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा H2 से, तो यहाँ पे हो रहा है H2, यानी कि H2 ये हमारा क्या है, गैस है। तो ये कहाँ क्या हो रहा है, इससे इससे हो जा रहा है ये 2H पे प्लस। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था Cu2 प्लस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा Cu। तो यहाँ पे हमने देखा कि Cu2 प्लस से क्या हो रहा है, Cu हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हानि हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है एनोड, ये है एनोड अभिक्रिया। और ये क्या है, कैथोड अभिक्रिया। तो एनोड अभिक्रिया पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण कहाँ होता है, जहाँ ऑक्सीकरण होता है वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का हानि हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हानि हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कैथोड है, तो कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है तथा इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो यहाँ पे हो रहा है अपचयन और यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लाभ। तो ये हमारा आ गया एनोड अभिक्रिया तथा ये कैथोड अभिक्रिया। तो अब हमें क्या पूछा है प्रश्न में, अब हमसे पूछा है कुल सेल अभिक्रिया लिखिए। तो आइए कुल सेल अभिक्रिया देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो ये हमें प्राप्त होगा H2, ये हमारा गैस है, और प्लस Cu पे 2 AQ एक्वस। तो यहाँ पे AQ एक्वस, और ये हमें क्या मिल रहा है, 2H प्लस, 2H प्लस, ये हमारा एक्वस है, और प्लस Cu, ये S। तो ये हमें प्राप्त हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। तो ये हमारी सेल अभिक्रिया आ गई। और यहाँ पे क्या आ गया, कैथोड अभिक्रिया, एनोड अभिक्रिया तथा यह सेल अभिक्रिया। तो अब आगे हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि प्रत्येक सेल में से कौन सा इलेक्ट्रोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है यह धनात्मक होगा। तो ये जो हमारा कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा। तो ये क्यों होगा, क्योंकि कैथोड अभिक्रिया पे हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, Cu इलेक्ट्रोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा। तो यहाँ हमसे प्रश्न में क्या क्या पूछा गया था कि एनोड अभिक्रिया बताइए, कैथोड अभिक्रिया तथा कुल सेल अभिक्रिया तथा सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा। तो हमने यहाँ पे एनोड अभिक्रिया देखी, कैथोड अभिक्रिया भी देखी और सेल अभिक्रिया, और यहाँ पे हमने देखा कि Cu इलेक्ट्रोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।